Hey guys, आई एम विवेक। अभी मैं मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हूँ बैंगलोर में गोल्डमैन सैक्स में। फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप मैंने केपीएमजी मुंबई की थी एंड आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अभी मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये एक्चुअली मेरा सेकेंड वीडियो नहीं, एक्चुअली फर्स्ट है क्योंकि जो पहले वीडियो अपलोड किया था वो मुझे डिलीट करना पड़ गया था और सम पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज। सो नॉट टू वरी, बट जैसे ही मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा आई अपलोड दैट एज वेल। सो आज का टॉपिक है अपना सीए इंटर के मैंने किस किस लेक्चर्स दिए थे। विल डिस्कस दैट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एडवांस अकाउंटिंग। सो एडवांस अकाउंटिंग मैंने लिया था आनंद बंगारिया सर से, जो PSPC में पढ़ाते। ओवरऑल तो उनके लेक्चर्स बहुत ही डिसेंट है एंड इन अ वे मैं बोलूँ जो सर का तरीका है समझाना, सो जो चीज़ें आपके माइंड में रजिस्टर होनी चाहिए, ही नोज हाउ द थिंग्स आर गोना वर्क फॉर यू एंड he'll anyway do that। मतलब कैसे भी आपके दिमाग में घुस जाएगा वो चीज़। मेरे लिए काम किया सर एक्चुअली, मतलब आई स्कोर्ड 85। सो अगेन हाईएस्ट मार्क मेरे को जिस पर मिला है वो एडवांस अकाउंटिंग है एंड ओवरऑल ही वाज डिसेंट। वन चीज आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर इज कि सर के पास दो बुक्स होते हैं। ओके, नॉट एक्चुअली दो बुक्स, एक ही बुक होता है बट उसके अंदर दो कलर्ड सेक्शंस होते हैं। सो लेट्स से कि एक चैप्टर है हमारा अमालगमेशन के रिलेटेड। सो उनके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस होंगे एक रेड और एक ब्लू में डिवाइड हो जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द कलर बट ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो रेड कलर का जो होता है वो आपको एग्जाम्स के पहले तो देखना ही है, और जो ब्लू कलर का होता है वो यू कैन से कि मोस्टली सिमिलर होते हैं जो रेड में आया है। बट रेड में आपको कुछ ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, ज्यादा एडजस्टमेंट्स मिलेगी, समथिंग स्पेशल। ओके, बट ब्लू वाले आपको वो सर प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, होमवर्क के लिए दे देंगे एंड विच आई फील इज वेरी नाइस बिकॉज एज अ स्टूडेंट हमें खुद कभी कभी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये चीज़ हमें को देखना पड़ेगा। बट सर ने वो बहुत ही काम मेरा कम कर दिया था, सच बोलूँ तो। सर की एक कंसेप्ट बुक भी होती है जो अगेन डिसेंट होती है और बहुत ही वेल डिजाइंड होती है, सच बताओ तो। सो बीच में मैं बीमार हो गया था तो मैंने लेक्चर्स नहीं देखे थे बट मैंने कंसेप्ट बुक से मैं गो थ्रू कर लिया था। तो स्टिल आई वॉज एबल टू comprehend things and it was again nice. It was a fun journey and overall he worked for me. It was nice and I think you should go for him. Hey guys, so moving to second subject, जो कि है लॉ। so आपको पता ही है लॉ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कंपनी लॉ LLP एंड सेकेंड जो पार्ट होता है अदर लॉस का, फेमा आता है उसके अंदर, iOS आता है एंड अदर थिंग्स, राइट, जनरल क्लॉसेस वगैरह। सो यहाँ पर मैंने लेक्चर्स दिए थे अंकिता पाटनी मैम से एंड यहाँ पे किक ये है कि पार्ट बी जो होता है लॉ का वो आपको स्वप्निल सर पढ़ाते हैं, पार्ट ए जो होता है वो आपको अंकिता मैम पढ़ाती है। सो बिफोर गोइंग टू उनके रिव्यू बट देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या आपके पास कोई बेटर फैकल्टी है इसके लिए। सो आई वुड से यस, यू हैव अ बेटर फैकल्टी। आई वुड रेफर आप लोगों को कि यू कैन ट्राई शुभम सिंगल एक्चुअली बिकॉज उनके लेक्चर्स बहुत ही सही होते हैं। सो व्हाट इज माय बेसिस ऑफ टेलिंग यू दिस इज मैंने स्पॉम के अंदर सर के लेक्चर्स लिए थे एंड अगेन यू माइट बी थिंकिंग कि ये MCQ पेपर है और ये थेरोटिकल पेपर है, बट आई एम डैम श्योर कि सर ने MCQ के लिए जितना पढ़ा है उससे काफ़ी बहुत अच्छा वो पढ़ाएंगे अपने सब्जेक्टिव पेपर के लिए। सो द थिंग इज कि यहाँ पे उनकी स्क्रिबलिंग टेक्निक्स वगैरह बहुत अच्छी, बहुत काम करती है लोगों के लिए एंड उनके नोटबुक्स भी एक्चुअली जो बुक है उनकी टेक्स्ट बुक बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही वर्डिंग बहुत ईजी है एंड ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स अभी मिलेंगे कि आप जब एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड चीज़ें लिख के आ जाओगे। आई वुड से अगेन मैंने इंटर में तो अंकिता मैम से लिए थे बट आई थिंक यू शुड गो फॉर शुभम सिंगल। Coming to Ankita ma'am, so the thing which I didn't like about them is कि उनकी जो नोटबुक है उसके अंदर एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जो भी मॉडल में है हमारे वही का वही कॉपी किया हुआ है, विच आई थिंक कि अगेन इम्प्रूव हो सकता है, काफ़ी रिफाइंड हो सकती है चीज़ें। मे बी उनके वे ऑफ टीचिंग में वो चीज़ ना हो बट आई फील इट इज़ द सब्जेक्टिव थिंग बट आई थिंक यू शुड गो फॉर शुभम सिंगल।
ओके, सो कमिंग टू पार्ट बी ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, सो उसके अंदर स्वप्निल सर ने पढ़ा था. सो अगेन आई वुड से स्वप्निल सर, लाइक उनका वो सब्जेक्ट नहीं एक्चुअली लॉ, बट स्टिल ही ट्राई टू काइंड ऑफ teach it, but I would really say go for other teachers. I'm not criticizing anyone, but these are all my personal reviews. Okay, I'm not trying to criticize any faculty, any institution. It's just that जो मुझे feel हुआ है मैं वो बता रहा हूँ आपको, because uh, I don't want you guys to have a different path. So आप अगर start ही अच्छे चीज़ों से करोगे, so I'm thinking you will get better marks, better rank, better exemption things. So again, I would say part B के लिए भी still I was not very much happy with Swapnil sir's lecture. So you should definitely go with Shubham Singhal sir. Yes guys, coming to taxation. So taxation again दो part में divide हो जाता है. Direct tax, indirect tax. So direct tax के लिए I chose BB sir, and for indirect tax I chose Vishal Bhattad sir. So for BB sir मेरे पास एक ही वर्ड है, आँख बंद करके ले लो, आँख बंद करके चुपचाप ले लो. So these are my personal review. Okay, he is nice. He'll make sure that you know each and every provision. He'll make sure आपको कैसे learn होने वाले है हर एक section, which is very nice actually. Marks कैसे score करना है, he knows that. So I think for DT you should directly like आँख बंद करके ले लो BB sir. And okay, for ITT विशाल भट्टर सर. So विशाल भट्टर सर जैसे ही उनका लेक्चर स्टार्ट करते हैं वो पहले ही बोल देते हैं कि मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, ठीक है. बट विच आई थिंक इज अगेन इट डजंट मैटर, राइट, बिकॉज आप पढ़ने आए हो, और उनका चार्ट बना के पढ़ाना, चार्ट बना के चीज़ों को याद रखवाना, फिर बार बार एक चीज़ों को इतनी बार रिपीट करवाना कि आपके दिमाग के अंदर घुस ही जाए. एंड उनका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन वो बहुत हेल्प करता है एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्स में. वन थिंग आई थिंक आप लोगों को और चूज कर, अगर आप विशाल सर के लेक्चर ले रहे हो तो आपको थोड़ा थ्योरी में ग्रिप रखना पड़ेगा, एज इन आपको खुद चीज़ें लर्न भी करनी होगी. आप सर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि आपको लाइन टू लाइन बाय हार्ट सब कुछ करवा देंगे. सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कीवर्ड्स वगैरह याद रखने पड़ेंगे टू गेट अ गुड मार्क्स इन अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. फिर क्वेश्चंस के अंदर नोट्स डालना है, ये सब सर आपको बताएंगे, बट आई थिंक समवेयर स्टूडेंट्स वो चीज़ मिस कर लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू स्कोर वेल. Yeah, overall I would say BB sir, Vishal Bhattad sir, good combination, go for it. Yes guys, coming to costing, fourth subject. So costing में I would say मैंने 85 स्कोर किया था, एंड मैंने राहुल गर्ग सर से लेक्चर लिया था. सो आई थिंक 2-3 थिंग्स है जो मुझे बतानी चाहिए राहुल गर्ग सर के बारे में. सो ओवरऑल अगेन आई वुड से हिज नाइस, इज वेरी गुड एट व्हाट ही इज डूइंग. सो उनका वे ऑफ टीचिंग मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से एक चैप्टर है, उसके अंदर वो चैप्टर को 10 कंसेप्ट्स में, 15 कंसेप्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एंड ही विल टीच यू दैट कंसेप्ट, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे, एंड इतना सिंपल करवा देंगे. अगर इफ लेट्स से कि कुछ लेट्स से कंसेप्ट 2 एंड कंसेप्ट 3 अगर मिक्स होके एक क्वेश्चन बन रहा है, सो ही विल कवर दैट एज अ डिफरेंट कंसेप्ट. सो विच इज अगेन वेरी नाइस कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करने पे मिल जाएगा. एंड कंसेप्ट पे डिवाइड करने से अगेन वी हैव, हम ऐसे बोलते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल. सो विच इज अगेन बहुत वेरी वेल यूटिलाइज्ड बाय सर's लेक्चर. सर ने अच्छा किया है वो चीज़, एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट. अनदर थिंग आई वुड से कि सर के पास अगेन 2 बुक्स होते हैं, 2 टेक्स्ट बुक होते हैं, 2 क्वेश्चन बुक, एक होमवर्क बुक होता है, क्लास बुक होता है. तो एक जो क्लास में सॉल्व करवाते हैं और कुछ होमवर्क में देते हैं, राइट. सो सेम जैसा मैंने आनंद सर के बारे में बोला था कि उन्होंने हर एक चैप्टर को सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है. ओके, कलरिंग सेक्शंस में. सो रेड एंड ब्लू मैंने बोला था. सो यहाँ पे सर ने वैसे किया है कि क्लास वाला जो बुक है वो आपको सॉल्व करना ही है, होमवर्क वाला जो बुक है वो आपको घर पे सॉल्व करना है. वो आंसर्स वगैरह सब बताएंगे, सब कुछ अच्छे से सॉल्व भी करवाएंगे. बट
उससे प्रैक्टिस भी हो जाती है आपकी, एंड जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो स्किप भी हो जाता है, सो यू आर ऑलरेडी रेडी। आप आपके लेक्चर्स जब खत्म हो जाएंगे, आपके पास जब 2 महीने रहेंगे पढ़ने के लिए, तो आप ये सब कवर कर पाओगे। आई मीन आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यू नो कि ये चीज़ रिपीट हो रही है तो आप वो स्किप कर दोगे, एंड जो मेन एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो हार्डर थिंग्स है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। सो विच इज़ अगेन वेरी नाइस ऐसे कैटेगराइज करने में। एंड राहुल गर्ग, ओके, I would again suggest you can go for him. The other thing I would say कि ये सर क्या रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, सो सर कोई एक्चुअल स्टूडेंट सामने नहीं बैठे होते और लाइव लेक्चर्स नहीं होते, दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ओके। सो ना ही कोई लाइव चैट चल रही होती है, सो आपको हो सकता है कि एक काफ़ी आइसोलेटेड लगे, बट विच आई फील अगेन अ सब्जेक्टिव थिंग, बट आई फील इट्स गुड कि आपके कोई चैट्स का डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, कोई स्टूडेंट डाउट पूछ रहा है, उसका कुछ आ नहीं रहा है, सो आई थिंक दिस इज वेरी गुड। एंड राहुल गर्ग सर ने कम्प्लीटली अच्छा पढ़ा है, सो यू कैन गो फॉर दिस। ओके, सो कमिंग टू सेकंड लास्ट सब्जेक्ट विच इज ऑडिट। सो ऑडिट के लिए मैंने शुभम केशवानी सर के लेक्चर्स लिए थे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सो आई विल से उनके लेक्चर्स में काफ़ी सारे मेमोरी टेक्निक्स है, काफ़ी सारे मेमोरी टेक्निक्स है, एंड विच एक्चुअली हेल्प मी, आई वुड से। सो जैसे ही मेरा एग्जाम का पेपर आया था, जैसे ही मैं लास्ट टाइम पढ़ता था क्वेश्चन की, मुझे रिकॉल हो जाता था कि किस रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो एक स्पेसिफिक जो वर्ड होता था, कीवर्ड होता था, मेमोरी टेक्निक बेसिकली, वो मैं वहाँ पे लिख देता था और मैं छोड़ देता था। सो आई वाज हैप्पी कि हाँ भाई अभी मेरे को याद है, अभी वो मेमोरी टेक्निक से मैं फटाफट हर 4-5 पॉइंट जो भी है वो लिख दूंगा मैं। सो विच वॉज एक्चुअली हेल्पफुल। मेमोरी टेक्निक काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि यार मतलब नहीं है कि ये क्यों है, मतलब दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ टीचिंग, बट लेट मी टेल यू गाइस कि ये काम करता है, इसी से मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे जाके याद नहीं आने वाला कि भाई ये किसके रिलेटेड है, ये क्वेश्चन ये कौन से ऐसे है वगैरह वगैरह। सो आई वुड से दिस वर्क्स, एक्चुअली वर्क्स, ट्रस्ट मी। एंड सर के लेक्चर में इफ आई से, सो आपको कोई भी ड्रामेटिक स्टोरी सुनने नहीं मिलेगी कि मैं ऑडिट में गया था, मैंने इतना बड़ा फ्रॉड पकड़ा, ये हुआ ऐसा वगैरह वगैरह वगैरह। सो ये सब आपको नहीं मिलेगा, एंड विच आई थिंक इज परफेक्टली फाइन, एंड ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि आपको वो स्टोरी एक्चुअली याद नहीं रखनी है ऑडिट के पेपर में, राइट? आपको वो कीवर्ड याद रखना है, राइट? सो कीवर्ड के लिए आपको मेमोरी टेक्निक याद रखनी होगी, एंड विच इज अगेन अ वेरी नाइस, it is really learned with fun techniques, and it can help you। आपको एग्जाम्पशन चाहिए, एग्जाम्पशन मिल जाएगा, आपको बस वो चीज़ें याद रखनी होगी। देखो रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपने सर का लेक्चर ले लिया, किसी कोई फैकल्टी का लेक्चर ले लिया, एंड आप सोच रहे हो कि उतना लेक्चर देख लेंगे, समझ लिया तो चले जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं होगा, सच बोल रहा हूँ, नहीं होगा। तो इट्स बेटर टू, देखो रट्टा मार के पास होना इज वे इजियर देन समझ के पास होना, क्योंकि समझ के आपको रिकॉल होगा कि नहीं, दैट आई एम नॉट श्योर, एंड रिकॉल होने के लिए आपको मेमोरी टेक्निक्स हेल्प करती है एक्चुअली। या सो दे वो दो थिंग, एक तो मेमोरी टेक्निक वाली चीज़ थी, सेकेंड कोई ड्रामेटिक स्टोरी आपको मिलेगी नहीं, एंड थर्ड वुड बी, सो हमारे बैच के लिए सर ने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके एक चैप्टर है ऑडिट में, बहुत बड़ा चैप्टर है, मॉड्यूल करके देखोगे तो वो 14 मार्क्स के लिए आता है, ओके। सो सुबह शुभम सर ने वो चैप्टर हमें पढ़ाया नहीं था, तो उसके अंदर से सिर्फ डिस्क्लोजर वाला पार्ट करवाया था। सो उनका बोलना ये था कि वो इतना बड़ा चैप्टर है कि इट इज़ नॉट वर्थ उतना पढ़ना फॉर 14 मार्क्स। So what he tried to give us is, उन्होंने पास्ट ट्रेंड्स देखे, RTPs, MTPs, पास्ट एग्जाम पेपर, उसमें क्या क्या चीज़ आ रही, तो उन्होंने वो ऑब्जर्व किया कि डिस्क्लोजर्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। सो लेट मी टेल यू कि डिस्क्लोजर जो है वो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। सो उसके ऊपर से क्वेश्चन आ रहे थे, उसके ऊपर 4-5 मार्क के क्वेश्चन आ रहे थे। सो सर ने वो कवर कर दिया, बट पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं किया। सो दिस वॉज अगेन अ शॉक फॉर मी, क्योंकि ये आई थिंक सर ने कुछ लास्ट क्लास वाले लेक्चर्स में बताया था हमें,
क्योंकि अगेन आई फील कि यार कुछ छोड़ के नहीं जाना था, ऐसा था मेरी इच्छा, बट एट द एंड मतलब फिर मतलब इट इज द सब्जेक्टिव थिंग अगेन कि आप वो करो ना करो, इतने मार्क्स के लिए वो वर्थ इट है नहीं है, पता नहीं आई से कब पूछेगा उसके ऊपर, कब नहीं पूछेगा, पता नहीं AI से बना दिया तो पूछा AFM वालों। सो सो या आई मेरे लिए काम कर गया, मेरे को तब लगा था कि ऐसे क्यों किया सर ने, बट मैंने एक्चुअली मैं नहीं पढ़ा फिर बाद में एट द एंड, जितना उन्होंने पोर्शन कवर करवाया उतना मैं पढ़ के गया, मेरे को अच्छे मार्क्स मिल गए, सो आई गॉट आई थिंक 75 प्लस, सो विच वर्क फॉर मी। यू कैन गो फॉर शुभम केशवानी, बट डोंट एक्सपेक्ट कि तुमको बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ बताएंगे। तो आपको कैसे याद रखना, आपको एग्जाम कैसे पास करना है, ही नोज दैट इज important for clearing CA actually. Okay, coming to FMSM, so financial management and strategic management. तो इनके लेक्चर लिए थे मैंने स्वप्निल पाटिल सर के लेक्चर लिए थे। फॉर SM पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँ तो अगेन वर्थ इट था, सर का बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने घर पर करके रखी है। बट अगेन हियर व्हाट आई फील इज कि आपको SM में जाके थ्योरी लिखनी है, राइट? सो आपको ICAI वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स का मार्क्स नहीं देने वाला, राइट? आपको कीवर्ड याद रखने पड़ेंगे, वो पॉइंटर्स ध्यान रखने पड़ेंगे जिससे आपको मार्क्स मिलेगा, राइट? विच इज आई थिंक अगर आप सर के लेक्चर्स ले रहे हो तो आपको प्लीज मतलब वो चीज़ें याद रखनी ही पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा सर बोलूँ तो। एंड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई वॉज नॉट दैट हैप्पी एक्चुअली, द वे सर हमें लर्निंग करवा रहे थे या फिर जो फॉर्मूला के लॉजिक्स मिल रहे थे, सो आई वॉज नॉट रियली सेटिस्फाइड विद दैट। एक्चुअली कुछ लॉजिक्स तो ऐसे जो मैं CA फाइनल के AFM में पढ़ के मुझे अभी समझा है कि भाई ये ऐसा होता है। अगेन नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट आई थिंक आपको और फैकल्टीज अच्छी मिल सकती है। आई एम नॉट श्योर FM और कौन पढ़ाता है, बट I think you should search for any other faculty too. So what I did for my study, so सर के बुक्स, सर का जो बुक्स थे वो सब मैंने रेफर नहीं किया एट द एंड, मैंने मॉड्यूल उठाया क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था और मैं बीच में बीमार भी हो गया था इसके लिए। तो मैंने मॉड्यूल उठाया, मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस कर लिए, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर लिए, एंड RTP MTPs के मेरे पास PDFs थे कुछ मेरे वन ड्राइव में से, तो वो भी मैं साथ साथ में देख लेता था। सो लाइक से मेरा एक चैप्टर हो गया है, सो मैं उसका सीधा RTPs ओपन कर लूँगा मोबाइल में, लैपटॉप में, लास्ट 10 MTPs RTPs फटाफट ऐसे गो थ्रू कर लूँगा। सो मैक्सिमम तो रिपीटेड होता है, कुछ नया पॉइंट मिल गया तो मैं नोटबुक में लिख के रख लेता था, एंड दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर FM। सो स्टिल FM वाज अगेन इतना अच्छा पेपर नहीं गया था मेरा FM का, बट अगर मैंने मॉड्यूल भी पढ़ लिया था तो स्टिल आई वाज एबल टू क्रैक इट, एंड या that's it actually. So for FM, I took spoken practice, but you can search for better faculty. Yeah, so guys, that's all for today. Actually, what time से इच्छा थी मेरी ये record करने की, but I was not getting that motivation to do this. So आज पता नहीं बस मूड हो गया तो कर लिया मैंने. Yeah, so do like, subscribe this channel. I will make sure कि मैं और अच्छे videos डालूँ. Yeah, that's it, and मिलते हैं guys. Bye bye.